तो सन्निहित क्या था यहाँ पर, प्रसंग क्या चल रहा था, उत्पत्ति नाश का थोड़ी चल रहा था, प्रसंग किसका चल रहा था, प्रकृति और पुरुष का चल रहा था कि इस जगत के कारण में उपादान कारण प्रकृति है, निमित्त कारण परमात्मा है। तो उभय शब्द कहने से उन दोनों का ही तो ग्रहण होगा, उत्पत्ति और नाश का तो प्रसंग ही नहीं चल रहा था, कारण का प्रसंग चल रहा था कि जगत की उत्पत्ति में कारण क्या है, तो दो चल रही थी। तो कह रहे हैं सन्निहित उपस्थितश्च परमात्मा प्रकृतिश्च, जो इसके सन्निहित थे, इसके साथ जो जुड़े हुए जिनका प्रसंग चल रहा था वो तो प्रकृति और पुरुष थे। तद अत्र उभय शब्देन ते एव ग्रहीतव्यो भवेताम, तो इसलिए यहाँ पर उभय शब्द से उन दोनों का ही ग्रहण होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या ले लिया, प्रभव प्रलयौ, यच्च प्रभव प्रलयौ तत्र परमात्मनि दर्शितौ, न केवलम तत्र परमात्मनि तौ प्रभव प्रलयौ एव द्वौ भवत, किंतु त्रयः तत्र परमात्मनि प्रवर्तन्ते, प्रभव स्थिति प्रलयः। तो एक तो इन्होंने खंडन इस रूप में किया कि देखो सर्वनाम शब्द से सन्निहित का ग्रहण होता है, और सन्निहित यहाँ पर है प्रकृति और पुरुष, तो इसलिए आप नई चीज का ग्रहण नहीं कर सकते, एक दोष। दूसरा दोष, चलो आप उभय कहने से प्रलय और उत्पत्ति प्रभाव इसका ग्रहण करें भी, तो जहां ये ग्रहण किया गया है परमात्मा में, वहां दो का ग्रहण नहीं किया गया, तीन का ग्रहण किया गया है। तो एक को आप हटा नहीं सकते अपनी इच्छा से, स्किप नहीं कर सकते। आप कोई उदाहरण लेंगे तो वो पूरा का पूरा ही तो आएगा। यच्च प्रभव प्रलयौ तत्र परमात्मनि दर्शितौ, जहां ये उत्पत्ति और विनाश परमात्मा में दिखाए गए हैं, न केवलम तत्र परमात्मनि तौ प्रभव प्रलयौ एव द्वौ भवत, उस परमात्मा में केवल उत्पत्ति और नाश ये दो ही नहीं होते हैं, किंतु त्रयः तत्र परमात्मनि प्रवर्तन्ते, जहां दर्शित किया गया वहां इन तीन को दर्शित किया गया है। किस किस को, प्रभव स्थिति प्रलयाः, वहां पर उत्पत्ति स्थिति और नाश इन तीनों को बताया गया है। तो दो दोष दिखा दिए ना उसमें। एक और हेतु क्या दिया इन्होंने, आत्मकृते है, आत्मकृते माने परमात्म कृते है, आत्मा का मतलब परमात्मा, परमात्मा की कृति होने से, कृति मतलब कारीगरी होने से, परमात्मा इसका कारीगर है सृष्टि का, उसकी कृति है ये। और परिणामात, प्रकृति में परिणाम होने से, परमात्मा की तो कृति है ये, और ये जो परिणाम हो रहे हैं विविध प्रकार की सृष्टि, ये परिणाम किस में हो रहे हैं, प्रकृति में। तो इसलिए परमात्मा और प्रकृति दोनों मिलकर के इस सृष्टि का कारण बने हैं। आत्मकृते है परिणामात, आत्मकृते माने परमात्म कृते है, परमात्म कृते को खोला, परमात्म कृतित्वात्, परमात्मा की कृति होने से, परमात्मा कर्तृत्वात्, क्योंकि परमात्मा इसका कर्ता है, कृति किसकी होती है, किसी कर्ता की। तो ये संसार को अगर हम कृति माने तो ये किसकी कृति है, ब्रह्म की, ब्रह्म रूपी कर्ता की। तो देखो कितनी बड़ी कृति है। संसार में किसी की अच्छी सी कोई पुस्तक बन जाए तो बोले ये इसकी मास्टरपीस है, सबसे अच्छी कृति है, प्रकृष्ट कृति, प्रकृति। तो ये सारा जगत उस परमात्मा की कृति है। परमात्मा कर्तृत्वात्, परमात्मा इसका कर्ता होने से, प्रकृत्याख्ये अव्यक्ते परिणामो जायते न तदंतरेण। लेकिन कह रहे हैं ये जो इसकी कृति है, ये विविध प्रकार की जो प्रकृति है, ये तब ही होगा जब प्रकृत्याख्ये अव्यक्ते परिणामो जायते, प्रकृति नामक जो अव्यक्त है उसमें जब परिणाम उत्पन्न होते हैं तो ही ये परमात्मा की कृति बनती है, न तदंतरेण, उसके बिना नहीं। तस्मात् स परमात्मा जगत जन्मादे निमित्त कारणम अस्ति, तो इसलिए वो परमात्मा इस जगत के जन्मादि का निमित्त कारण है। आदि कहने से तीनों ले लिए जाएंगे, जन्म स्थिति लय। करें इसका प्रमाण भी मिलता है, प्रमाण क्या है, स तपोतप्यत,
स तपस्तप्त्वा इदम सर्वम असृजत। तैत्तिरीय उपनिषद में बताया उसने तप किया और तप करके उसने इस सारी सृष्टि को रचा। वेद में भी आता है, वेदेपि द्यावा भूमि जनयन देव एकः। द्युलोक, पृथ्वीलोक, इन सब लोक लोकांतरों को जिसने पैदा किया वो एक ही देव है, ब्रह्मदेव, परमात्मा देव। आगे कहा योनिश्च ही गीयते, और कह रहे हैं योनि, योनि मतलब कारण, आश्रय। उस ब्रह्म को ही इस सारे जगत का कारण भी गीयते कहा जाता है, वर्णित किया गया है, गाया गया है शास्त्र में। उसी को कारण बताया, उसी को आश्रय बताया है। अतएव स परमात्मा योनि, योनि मतलब आश्रयः, सर्वस्य भूत जातस्य प्रकृतेः जीवात्मनां च तस्य अनंतत्वात्। जितने भी ये उत्पन्न हुए हुए भूत हैं, प्राणी हैं, सर्वस्य भूत जातस्य, उत्पन्न हुए भूत जात मात्र का, प्रकृतेः जीवात्मनां च, प्रकृति का और जीवों का, वो क्या है? आश्रय। क्यों है आश्रय? तस्य अनंतत्वात्, क्योंकि वो अनंत है, इन सब से विराट है वो, तो जो विराट होगा वही तो आश्रय बनेगा। तथा च न स परिणम्यमान उपादान कारणम यतो ही न ही परिणम्यमानो अनंतो भवितुम अर्हति। और कह रहे हैं क्योंकि वो अनंत है तो तथा च ऐसा होने से न स परिणम्यमान, इसलिए वो परिणम्यमान नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अनंत है, उसमें ये दोनों समाते हैं, सब जीव और मूल प्रकृति। तो स न परिणम्यमान उपादान कारणम, तो वो परिणमित होता हुआ उपादान कारण नहीं बन सकता है, जैसे कि ये वेदांती मानते हैं, अद्वैत वाले मानते हैं। यह तो क्योंकि न ही परिणम्यमानो अनंतो भवितुम अर्हति, न और ही अलग अलग हैं तो अलग कर लेना इनको, क्योंकि निश्चित रूप से परिणम्यमानो अनंतो भवितुम नार्हति, जो परिणम्यमान है, जो परिणाम को प्राप्त हो जाता है, वो अनंत नहीं हो सकता है, वो तो शांत ही होता है। अतएव स योनि श्रुतिषु गीयते वर्ण्यते, तो इसलिए वह परमात्मा ही आश्रय है इन सब का। ये श्रुतिषु गीयते, ये श्रुति में गाया है, गीयते माने वर्ण्यते, श्रुति में उसका वर्णन किया गया है। मुंडक उपनिषद का श्रुति का उदाहरण दे रहे हैं, मांडुक्य का दे रहे हैं। एष योनि सर्वस्य, वो ब्रह्म ही इस सब का आश्रय है, कारण है। फिर दूसरा मुंडक का दिया, कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम, उस कर्ता पुरुष को ब्रह्म योनिम, जो इस सारे ब्रह्मांड का कारण है या वेद का कारण है, उसको विजिज्ञासस्व, विजिज्ञासिस्व। सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशाद एव समुत्पद्यन्ते, अगला दे रहे हैं छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण। ये सारे भूत आकाशाद एव समुत्पद्यन्ते, आकाश से ही उत्पन्न हुए। तो आकाश का मतलब क्या है यहाँ? ब्रह्म। पीछे भी आया ना आकाश, जहाँ कहीं शब्द आए आध्यात्मिक प्रकरण में तो उसका अर्थ परमात्मा होता है। सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते, आकाशम प्रत्यस्तम्यन्ति, और आकाश में ही लीन हो जाते हैं। आकाशो ही एभ्यो ज्ञायान, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आकाश इनसे बड़ा है, महान है। आकाशः परायणम, आकाश ही इनका आश्रय है। तो जो आश्रय होता है वो बड़ा होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। अत्र आकाशः परमात्मा, यहाँ पर आकाश का मतलब है परमात्मा। आकाश स्तरलिंगात, आकाश को परमात्मा क्यों माना? क्योंकि उस आकाश में परमात्मा के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लिंग दिखाई दे रहे हैं। इति प्रमाणात्, क्योंकि सारी की सारी सृष्टि इस भौतिक आकाश से तो उत्पन्न हो नहीं सकती, वो तो जड़ है, उससे कैसे हो सकती है? क्योंकि उस भौतिक आकाश को भी उत्पन्न करने वाला वो है।
तो यहाँ पर जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिससे ये उत्पन्न हुआ, जिसमें ये स्थित है और जिसमें लीन होता है, ये लक्षण किसमें घटित होते हैं? ब्रह्म में। तो इसलिए यहाँ आकाश से क्या लिया जाएगा? परमात्मा। परमात्मा यदि सर्वस्य योनि उत्पत्ति स्थानत्वात् एव अभिप्रेतस्यात् तथा नवीन वेदांतिनो मन्यन्ते तदा तु तस्य उपादान कारणत्वम अनुमीयेत। कह रहे हैं यदि परमात्मा यदि सर्वस्य योनि, और कह रहे हैं यदि परमात्मा को ही सबका उपादान कारण माने, सर्वस्य योनि माने उत्पत्ति स्थानत्वात्, सबकी उत्पत्ति का स्थान होने से, उत्पत्ति स्थानत्वात् अभिप्रेतस्यात्, अगर वो अभिप्रेत होता यथा नवीन वेदांतिनो मन्यन्ते, जैसे कि नवीन वेदांती मानते हैं, तदा तो तस्य उपादान कारणत्वम अनुमीयेत, तो तब तो उसका उपादान कारण अनुमेय हो जाएगा, तस्य उपादान कारणत्वम अनुमीयेत। किंतु सर्वस्य लय स्थानम अपि, लेकिन वो सबके लय का स्थान भी है, तथा च एभ्यो ज्ञायान, और कह रहे इन दोनों से वो बड़ा भी है, उत्पन्नेभ्य लीनेभ्यश्च ज्ञायान, उत्पन्न होने वालों से और लीन होने वालों से वो ज्ञायान विराट है। प्रकृतिस्तु परमात्मा सम्मुखम एक देशिनी, ये जो प्रकृति है जिसको हम उपादान कारण मानते हैं, इसकी जगह यदि परमात्मा को उपादान कारण माने तो उपादान कारण तो छोटा होता है, और जिससे उत्पन्न होते हैं और जिसमें लीन हो जाते हैं वो तो उससे विराट होना चाहिए। तो प्रकृति तो ऐसी है नहीं, तो फिर तो परमात्मा को ही मानना पड़ेगा ना। तो कहा कि ये परमात्मा इन दोनों से ज्ञायान बड़ा है, ज्ञायान उत्पन्नेभ्य लीनेभ्यश्च ज्ञायान। प्रकृतिस्तु परमात्मा सम्मुखम एक देशिनी, प्रकृति तो परमात्मा के सामने कैसी है? एक देशिनी। जैसे परमात्मा तो बहुत विराट है पूरे आकाश की तरह से, और प्रकृति तो उसके एक देश में छोटी सी है। यद्यपि प्रकृति भी बहुत विराट है, लेकिन ब्रह्म की दृष्टि से जब देखें तो प्रकृति कैसी है? एक देशिनी, उसके एक देश में रहती है। तो परमात्मा सम्मुखम एक देशिनी यथोक्तम, जैसे कि कहा यथोक्तम वेदे, जैसे वेद में कहा तम आसीत तमसा गूढ़म अग्रे अप्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम तुच्छेनाभ्वपिहितम यदासीत तपसस्तन्महिना जायतैकम। ये भी वही नासदीय सूक्त का ही मंत्र है तीसरा। इसमें कहा तम आसीत, सृष्टि के आदि में क्या था? अंधेरा अंधेरा सा ही था, तम आसीत। और तमसा गूढ़म अग्रे, अग्रे सृष्टि के आदि में प्रारंभ में तमसा गूढ़म, तमस से आच्छादित था, ढका हुआ था, गूढ़म। तो ढका हुआ जो था वो कौन था? वो प्रकृति ही थी। जैसे आजकल कोहरा है ना, तो हम क्या कहते हैं कि भाई सब कुछ ना उससे आच्छादित है, ढका हुआ सा है, अंधेरा अंधेरा सा है, तो उसके नीचे कुछ ढका हुआ है। तो इसका मतलब अस्तित्व है, जिस जो ढका हुआ है, जिससे तम से जो ढका हुआ है, तो कुछ और भी तो है ना। जब कमरे में अंधेरा अंधेरा हो तो हम क्या कहेंगे कि कुछ भी नहीं दिख रहा, सब क्या है? अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। तो इसका मतलब अंधकार में सब ढका हुआ है, अंधकार में डूबा हुआ है। जब हम कहेंगे भी कोहरे में डूबा हुआ है पूरा शहर, शहर दिखाई नहीं दे रहा, कोई मकान दिखाई दे ही नहीं रही कि कोई मकान भी है, तो ऐसा था उस समय। तमः आसीत तमसा गूढ़म अग्रे अप्रकेतम, कुछ भी ठीक तरह से किया हुआ नहीं था, अप्रकेतम था सब कुछ। सलिलम सर्वमा, सर्वम आ इदम, जो ये सृष्टि है ना आज जिस रूप में, ये सारी सर्वम सलिलम, सलिल सा था, सब बिखरा हुआ था वो, और वो भी अंधेरे से ढका हुआ था। जो मूल प्रकृति थी वो आज जिस रूप में है, आज तो वस्तु के रूप में है ना, वो कहीं आकाश है, पृथ्वी है, वायु है, अग्नि है, जल है, इन रूपों में है अभी। तो ऐसी कुछ भी नहीं थी उस समय। उस समय ये सारी की सारी त्रिगुणात्मक सृष्टि कैसी थी?
सलिल जैसी, जैसे ऐसे होता है ना कि एक तो लोहे को पिघला दिया हमने, सलिल अवस्था में है, तो अब वो उसकी कोई शेप नहीं है। जैसे मिट्टी ऐसे कीचड़ की तरह पड़ी हुई है, तो उसकी कोई शेप नहीं है, कोई घड़ा आदि ऐसा कुछ नहीं है। तो जितनी भी धातुएं हैं जिनसे कोई शेप बनती है, चाहे लोहे से बनाया, मिट्टी से बनाया, सोना चांदी से बनाया, तो उसकी जो सलिल अवस्था होती है, ऐसे थी वो प्रकृति आदि में। उसकी कोई ऐसा, उसकी कोई शेप नहीं थी, उसकी कोई आकृति नहीं थी। तुच्छेन आभु अपिहितम, कह रहे हैं तुच्छेन, किसके द्वारा था ये? तुच्छ प्रकृति के द्वारा। आभु अपिहितम, ये सब कुछ अपिहितम, ढका हुआ था। प्रकृति को यहाँ पर क्या कहा? तुच्छ। तुच्छ किसकी दृष्टि से कहा? ब्रह्म की दृष्टि से। ब्रह्म की दृष्टि, वैसे तो बहुत विराट है ये भी, लेकिन ब्रह्म की दृष्टि से इसको तुच्छ कहा। तुच्छेन आभु अपिहितम, ये सब कुछ उस प्रकृति के द्वारा ढका हुआ था। यदासी तपसस्तन महीना जायतैकम, यत आसीत, जो कुछ भी था, तुच्छेन अभिहितम, उस तुच्छ प्रकृति के द्वारा ढका हुआ था। तपसस्तन महीना, उसकी महान तपस्या से, ब्रह्म की महिमा से, तपसस्तन महीना जायतैकम, उसकी महिमा से फिर ये एक रूप में आई, एक शेप में आई ये सारी सृष्टि। तो आगे इसको खोल रहे हैं। तम इव यत प्रलीनम अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम प्रधानम आसीत, ये जो प्रकृति नाम से जो प्रधान मूल प्रकृति है, ये कैसी थी? तम इव, अंधकार सी थी, अंधकार में डूबी हुई सी थी। तम इव यत प्रलीनम, अंधेरे में प्रलीन थी। तुच्छेन एक देशित्वेन वर्तमानम आसीत, तत् तुच्छेन, उस तुच्छ एक देशित्वेन, एक देशी तुच्छ प्रकृति के द्वारा, वर्तमानम आसीत, ये सब ढका हुआ था। सा ही परिणामिनी, और वो जो तुच्छ प्रकृति है वो कैसी है? परिणामिनी है। परिणम्यमानम ही वस्तु न कदापि अनंतम भवितुम अर्हति, और जो परिणामी वस्तु है वो कभी भी अनंत तो हो ही नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? सावयवे ही वस्तुनि परिणाम संभवात, क्योंकि जो वस्तु सावयव होती है उसी में तो परिणाम हो सकते हैं ना। उसका एक अवयव इधर होगा, उधर होगा, टूटेगा, जुड़ेगा, कुछ तो होगा, तो उसी में ही परिणाम संभव है। सावयवे ही वस्तुनि परिणाम संभवात तस्माद अपरिणामित्वात् परमात्मा अनंतः सिद्धः, लेकिन परमात्मा कैसा है? अपरिणामी। तो अपरिणामी होने से ही वो कैसा है? अनंत है, उसमें कोई परिणाम नहीं होता है। यदि परमात्मा एवं परिणम्यमान स्यात् तदा कथम स उत्पन्नेभ्यो लीनेभ्यश्च पदार्थेभ्य ज्ञायान उपदिश्येत। करें, यदि परमात्मा को ही परिणम्यमान माने कि परमात्मा से ही ये सारी सृष्टि हुई, तो परमात्मा ही परिणमित हो गया ना, ऐसा ही मानते हैं अद्वैतवादी तो, कि ये सब जो है ये सब मिथ्या है। मिथ्या मतलब ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। तो बोले ये जो दिख रही हैं चीजें, ये शरीर आदि, मनुष्य आदि, पशु पक्षी आदि सब दिख रहे हैं, ये क्या है? बोले उसी ने ही ये सारे रूप ले लिए, उस ब्रह्म ने ही। तो मतलब ब्रह्म ही क्या हो गया? परिणम्यमान हो गया। तो कह रहे हैं यदि परमात्मा एवं परिणम्यमान स्यात्, यदि परमात्मा को ही आप परिणमित होता हुआ मानेंगे, तदा तो फिर कथम से उत्पन्नेभ्य लीनेभ्यश्च पदार्थेभ्य ज्ञायान उपदिश्येत, तो फिर उत्पन्न होने वाले और लीन होने वाले उनसे वो विराट है, ऐसा आप कैसे कह पाएंगे फिर? क्योंकि उत्पन्न होने वाले और लीन होने वाले जिसमें आश्रय पाते हैं वो तो उनसे विराट होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, और सब उसी में ही लीन होता है, ये तो वो भी मानते हैं। तो फिर तो विराट नहीं हो पाएगा। जो परिणाम को प्राप्त होने वाला है वो विराट नहीं हो सकता है, वो अनंत नहीं हो सकता है। तो मन में तो भी दोष आएगा ना, विकार और विकारी में कभी भी अंगांगी भाव नहीं होते हैं ना, वो भी दोष आएगा, वो भी दोष आएगा। प्रकृतिस्तु तत्सम्मुखम एक देशिनी,
बोले प्रकृति उसके बराबर तो क्या होगी, उसके सामने कैसी है, एक देशिनी है। तद विकारा लीना अपि स्यु एक देशिनः, तो उसके जो विकार हैं, तद विकारा लीना अपि, तद विकारा लीना अपि, उसके विकार लीन होते हुए भी स्यु एक देशिनः, वो भी एक देशी ही होते हैं। सारे विकार, जैसे प्रकृति एक देशिनी है परमात्मा की दृष्टि से, फिर उसमें विकार हुए और उसने पूरा विराट रूप ले लिया, पर विराट रूप लेकर के फिर जो लीन होते हैं तो वो सारे लीन होने के बाद तब भी वो एक देशी ही है। विराट रूप में भी एक देशी ही है, और जब सब लीन हो गए उसमें तब भी एक देशी ही है, माने बहुत छोटी है परमात्मा की दृष्टि से। तेभ्यस्तु ज्ञायान सुतराम सिद्ध एव सह, उन विकारों से तो वो बिल्कुल ही ज्ञायान है, ये बिल्कुल अच्छे से सिद्ध हो रहा है। परंतु यदि परमात्मा स्वयं विक्रियमाण स्यात्, लेकिन यदि परमात्मा को ही विकृत होने वाला, विकार को प्राप्त होने वाला माने तो तदा केभ्य विकृतिगतं तेभ्यः विनाश काले प्रकृतिम गतेभ्य लीनेभ्य वा ज्ञायान इति प्रश्न शिष्यते ही। लेकिन यदि उसको ही विक्रियमाण माने तो विकृतिम गतेभ्य विनाश काले, केभ्य विकृतिम गतेभ्य विनाश काले प्रकृतिम गतेभ्य लीनेभ्य वा ज्ञायान इति प्रश्न, वो इनसे ज्ञायान कैसे होगा। अगर उसको हम विक्रियमाण मान लें तो विकृतिम गतेभ्य केभ्य, विकृति को प्राप्त हुए हुए जो पदार्थ हैं इनसे विनाश काले, विनाश काल में प्रकृतिम गतेभ्य लीनेभ्य वा, विनाश काल में तो लीन हो जाते हैं और सृष्टि के काल में तो विकार को प्राप्त हो जाते हैं। तो इन सब पदार्थों से वो परमात्मा ज्ञायन कथम, कैसे वो ज्ञायन होगा, इति प्रश्न शिष्यते ही, ये प्रश्न तो अवशिष्ट रह ही जाता है, तो वो विराट हो ही नहीं सकता है यदि उसको विकारी मानेंगे तो। तस्मात् स परमात्मा अनंतत्वात् सर्व आश्रयत्वात् निमित्त कारणमेव अस्ति। इसलिए ठीक बात तो यही है कि वो परमात्मा अनंत होने से, सर्व आश्रयत्वात्, सबका आश्रय होने से, उत्पन्न होने वालों का भी आश्रय है और लीन होने वालों का भी आश्रय है। तो ऐसा जब मानेंगे तो परमात्मा निमित्त कारण में अस्ति, उपादान कारण नहीं हो सकता है कभी भी, परिणमित होने वाला कारण नहीं हो सकता है कभी भी। एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः, तो कह रहे हैं अब हमने इस पाठ में जो 27 सूत्रों में जो कुछ बताया, इस जगत के जन्म आदि का कारण उपादान कारण रूप में प्रकृति है और निमित्त कारण के रूप में परमात्मा है, ये जो हमने बताया, इस सारे हमारे व्याख्यान से सर्वे व्याख्याता, और भी अन्य प्रसंग थे जो परमात्मा के निमित्त कारण होने में और प्रकृति के उपादान कारण होने में, वो सब हमने कह दिए हैं। चाहे वो वेदांत के वाक्य हैं, चाहे तो वो अन्य उपनिषद आदि के वाक्य हैं, वो सब व्याख्याता, वो सब कह दिए गए, ऐसे मानना चाहिए। एतेन, एतेन माने जगत जन्मादि कर्मणि, जगत के जन्मादि जो कर्म हैं, ब्रह्मणो निमित्त कारणत्व, कर्तृत्व, अनंतत्व निरूपण विवेचनेन सर्वे व्याख्याता, जगत के जन्मादि कर्म जो कि जिसमें उस कर्म में ब्रह्मणो निमित्त कारणत्व, ब्रह्म का तो निमित्त कारणत्व, और कर्तृत्व, वो उसका निमित्त कारण है और उसका कर्ता है, और अनंतत्व, और वो कैसा है, उसका स्वरूप अनंत है, उसका अनंतत्व, ये निरूपणम, निरूपणम माने विवेचनेन, ये जो निरूपण किया, ये जो हमने विवेचन किया इस पूरे पाद में, इससे सर्वे व्याख्याता, सर्वे अनुल्लिखिता अपि, कुछ तो उल्लिखित हो गए यहाँ पर, और कुछ जो यहाँ प्रमाण हमने नहीं दिए, वो सारे प्रमाण भी जिनका अनुल्लेख है यहाँ पर, वो सारे भी जगत जन्मादि कारणत्व परा,
जिनमें जगत के जन्मादि का कारण बताया गया है, वो सारे वाक्य भी वेदांत विचारा, जो वेदांत के विचार हैं जिसमें जगत के जन्मादि का कारणत्व छिपा हुआ है, वो सारे विचार भी व्याख्याता, व्याख्याता माने विज्ञेयाः, वो भी यहाँ से जान लेने चाहिए। इस पूरे पाद के इस विवेचन से वो सब भी हमने कह दिए हैं, ऐसा जान लेना चाहिए। द्विरुक्तिस्तु अध्याय समाप्ति सूची का, और सूत्र में जो व्याख्याता, व्याख्याता की जो द्विरुक्ति है ये अध्याय समाप्ति का सूचक है। इति प्रथमाध्याय चतुर्थ पाद, तो ये चतुर्थ पाद यहाँ समाप्त होता है। तो इस पाद में हमने क्या पढ़ा? इस जगत के जन्म आदि का उपादान कारण तो प्रकृति है और निमित्त कारण परमात्मा है, तो यही उचित ज्ञान है। तो इससे स्पष्ट ही पता चलता है कि सूत्रकार त्रैतवाद को मानते हैं, क्योंकि ब्रह्म को मान रहे हैं, प्रकृति को भी मान रहे हैं, और एक फिर जानने वाला जीवात्मा, उसको भी जान रहे हैं। तो वेदांत में कहीं भी अद्वैतवाद नहीं है। मूल सूत्रों में सूत्रकार ही, भाष्यकार नहीं, कभी कभी तो भाष्यकार घुमा देते हैं, पर यहाँ तो सूत्रकार ही तीनों को मान रहे हैं। तो ये एक मतलब जैसे कई बार चल जाती है ना कोई परंपरा, और फिर वो लंबे समय तक चलती रहती है। यद्यपि जो नवीन वेदांती हैं वो अब इसको ये तो मानने लगे हैं कि ब्रह्म के अलावा प्रकृति का भी अस्तित्व है, क्योंकि उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। जो मूल सूत्र हैं उनकी व्याख्या हो ही नहीं पाएगी अगर इसको नहीं मानेंगे तो। हाँ, मानना ही पड़ता है। तो अभी वो मानने लगे नहीं, ये सूत्र की भी व्याख्या कर ही नहीं सकते हैं। जहाँ जहाँ स्पष्ट ही त्रैतवाद कहा है, हाँ कई स्थान में बताया, तो उसकी व्याख्या अन्यथा हो ही नहीं सकती है। तो स्पष्ट सूत्रकार ही मान रहे हैं तीनों को। तो चलिए आज हम इसको प्रथम अध्याय को अब यहीं विराम देते हैं और कक्षा को भी यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।